हेलो स्टूडेंट, आज हम टीथ इन वर्टिब्रेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने एलिमेंट्री कैनाल के जो एंटीरियर पार्ट थे, जैसे माउथ था, वेस्टिब्यूल है, बकल कैविटी है, उसके अंदर हमने टंग पढ़ा। ठीक है, तो आज हम जो है या पैलेट के बारे में पढ़ा था, तो आज हम टीथ जो है जो कि बकल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। टीथ जो कि एक प्लूरल वर्ड है। ठीक है, अगर हम टूथ की बात करते हैं तो सिंगुलर जो है वो वर्ड। तो टीथ जो है हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं, रेजिस्टेंस होती है उनके अंदर, क्योंकि उनके ऊपर जो है वो सब्सटेंस जो एनिमल है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जो के ऊपर प्रेजेंट होते हैं कुछ वर्टिब्रेट्स के अंदर, और कुछ के अंदर वो इनसाइड या अराउंड द माउथ और फेरेंक्स में भी देखने को मिलते हैं। उसी के अकॉर्डिंग जो टीथ हैं वो एपिडर्मल और डर्मल इन ओरिजिन हो सकते हैं। टीथ का जो मेन फंक्शन रहता है वो कैचिंग प्रे, ग्राइंडिंग, कटिंग, मास्टिकेशन फूड, कुछ में डिफेंस के अंदर, और कुछ अदर स्पेशलाइज फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। वर्टिब्रेट्स के अंदर टीथ जो है वो टू टाइप के होते हैं। अगर हम उनका ओरिजिन देखते हैं कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, तो एपिडर्मल टीथ हो सकते हैं और डर्मल और ट्रू टीथ जिनको हम बोलते हैं वो हो सकते हैं। ये एक जर्नल सा स्ट्रक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे टीथ की जो ग्रोथ है वो होती है। तो लेयर जो है वो आपको दिखाई दे रही हैं, ग्रोथ मार्क जो हैं वो रहते हैं। एनिमल डेंटाइन, और ये जो पल्प कैविटी है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फ है, ये सब दिखाई दे रहे हैं। इस तरह का टीथ का जो स्ट्रक्चर है जो कि ट्रू टीथ होते हैं उनके अंदर दिखाई दे। एपिडर्मल टीथ जो होते हैं ये हॉर्नी प्रोजेक्शन होते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो कि एपिडर्मिस की आउटर लेयर रहती है वहां से ओरिजिनेट होते हैं। हार्ड होते हैं, कॉर्निफाइड होते हैं, एपिडर्मल स्ट्रक्चर होते हैं, जिनकी जो अकरेंस है या उनका प्लेस जो होता है वो रेयरेस्ट प्लेस पर जैसे मिलते हैं। हमने साइक्लोस्टॉम में जब बकल फनल के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने बताया था कि बकल फनल के सरफेस के ऊपर जो है रेडिएटिंग रो में, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में, इस डायग्राम में देखिए, इस तरह से रेडिएटिंग रो में जो है ये प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो टंग है, ये जो आपको बेस पर टीथ से दिखाई दे रहे हैं, ये टंग के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ये भी एपिडर्मल टीथ होते हैं। इसके अलावा टेडपोल, जो एम्फीबियन के अंदर जो टेडपोल होता है उसकी जो के एजेस पर जो है वो टीथ जो है वो दिखाई देते हैं। आप देखेंगे ये एक टेडपोल का है। इस तरह के अपर जो जॉ की शीट है, ठीक है, और यहाँ पर जो है लोअर लेबियल टूथ रोज जो है वो प्रेजेंट होती हैं। ये अपर लेबियल और ये लोअर, इस तरह के टीथ जो हैं जो कि एपिडर्मल टीथ हैं टेडपोल लार्वा के अंदर दिखाई देते हैं। इसके अलावा डक बिल प्लेटिपस, इसके भी आप देखेंगे यहाँ पर आपको लाइनिंग सी जो है वो दिखाई दे रही है इसकी डक बिल के ऊपर। तो यहाँ पर कहता है हॉर्नी प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं जो कि एपिडर्मल इन ओरिजिन होती हैं। इनको एपिडर्मल टीथ बोलते हैं, चाहे वो साइक्लोस्टॉम के अंदर है, चाहे टेडपोल लार्वा और या डकबिल प्लेटिपस के अंदर। सेकेंड टाइप ऑफ टीथ जो होते हैं वो हैं डर्मल टीथ और ट्रू टीथ। ये डर्मल टीथ जो कि मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स के अंदर ट्रू टीथ जो है वो देखने को मिलते हैं। डर्मल टेंटिकल का जो रीजन होता है वो होमोलोगस होते हैं प्लेकोइड स्केल से। ये टफ स्केल लाइक होते हैं और स्किन के ऊपर कवर करते हैं इलास्मोब्रैंक, शार्क रेस, ये डर्मल टेंटिकल्स होते हैं। इनकी जब मॉडिफिकेशन होती है तो ट्रू टीथ जो है वो बनते हैं। मॉडिफाइड रेमिनेंट ऑफ बोनी डर्मल प्लेट,
जो कि आर्मर ऑफ स्ट्रेकोडर्म और प्लेकोडर्म के अंदर देखने को मिलता है, उसके अंदर जो है मॉडिफिकेशन हो जाती है उस डर्मल प्लेट से, जिससे प्लेकोइड स्केल बन जाते हैं और फिर ट्रू टीथ जो है वो फॉर्म होते हैं। ट्रू जो ट्रू टीथ होते हैं वो कवर्ड होते हैं विद हार्ड एनिमल के द्वारा। सरफेस के ऊपर एनिमल की जो वाइटिश लेयर है, शाइनिंग लेयर होती है, वो एनिमल की लेनिंग होती है, जो कि एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती है। आप देखेंगे ये एक्टोडर्म है, ये मीजोडर्म है। इस एक्टोडर्म से ये एनिमल की लेयर जो है वो बनती है। प्लेकॉइड स्केल जो है उनकी जो सरफेस के ऊपर कवरिंग होती है वो विट्रोडेंटाइन की होती है। ये एक प्लेकॉइड स्केल का स्ट्रक्चर है। आपने जब हमने इंटेग्मेंट्री डेरिवेटिव पढ़े थे उसमें हमने स्केल्स पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि बैकवर्डली डायरेक्टेड स्केल्स होते हैं प्लेकॉइड स्केल, जिनके ऊपर जो है विट्रोडेंटाइन की एक लेयर होती है जो कि मीजोडर्मल इन ओरिजिन होती है। तो मेन जो होमोलॉगस ऑर्गन है प्लेकोइड, स्केल और टीथ, दोनों का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम होता है, लेकिन जो डिफरेंस है, जो मेन डिफरेंस होता है वो यही होता है कि टीथ के सरफेस के ऊपर जो है वाइट शाइनिंग एनिमल प्रेजेंट होता है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। लेकिन जो प्लेकोइड स्केल्स होते हैं उनके सरफेस के ऊपर जो है विट्रोडेंटाइन होता है, जो कि मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। बाकी जो बेसिक स्ट्रक्चर रहता है वो दोनों का सेम होता है। अब डेवलपमेंट में आप देखेंगे, आपने प्लेकॉइड स्केल की डेवलपमेंट देखी थी, तो टीथ की डेवलपमेंट भी बिल्कुल वैसे ही होती है। वर्टिब्रेट्स के अंदर टीथ जो होती हैं वो हमने बताया मॉडिफाइड डिसेंडेंट ऑफ बोनी डर्मल प्लेट, जो कि एंसेस्ट्रल फिशेस थे, प्लेकोडर्म थे या ओस्ट्रोकोडर्म थे, उनके आर्मर से बनती है। टीथ हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है वो बोनी डर्मल स्केल से अराइज होते हैं, जो कि आप डॉग फिश स्कोलेडोन के प्लेकोइड स्केल के साथ उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब ओरिजिन होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसमें बोथ डर्मिस और एपिडर्मिस रीजन जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं। ये आप देखेंगे, ये जो एक हिस्टोलॉजिकल स्लाइड है इसकी डेवलपमेंट ऑफ टीथ की। जो टीथ डेवलप होता है वो जॉ बोन वेयर सर्टेन सेल जो है वो मल्टीप्लाई डर्मल्स, जो एपिडर्मल रीजन में सेल जो है वो डर्मिस में मूव कर जाते हैं और वहां पर एक्टिवली मल्टीप्लाई करते हैं और एक मास ऑफ सेल बना देते हैं, जिसको डेंटल लेमिना या एनिमल ऑर्गन का नाम दिया जाता है। ये सेल जो हैं डर्मिस के अंदर जब कलेक्ट हो जाते हैं तो ये बना लेते हैं डर्मल पेपिली, जो कि प्रोडक्शन ऑफ डेंटाइन एंड फॉर्मेशन ऑफ पल्प ऑफ टूथ बनाने में जो है रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो आप देखेंगे ये एक इनिशियल स्टेज दिखाई हुई है, जिसमें यहाँ पर टिप के ऊपर जो है एनिमल ऑर्गन है, जो कि फर्दर जैसे ही एपिडर्मिस से बाहर एक्सपोज में जाएगा ये अमीरोब्लास्ट सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये फिर एनिमल बनाते हैं। इसके नीचे जो है ये डेंटल पेपिला है, जो कि डेंटाइन ओस्टियो जो ओडोंटोब्लास्ट सेल हैं वो फॉर्म करते हैं और वो बनाते हैं डेंटाइन। और डेंटल फॉलिकल सेल जो है इसके चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। सेल जो आउटर लेयर में है, अब ये देखिए ये एपिडर्मिस थे, इसके कुछ सेल जो हैं वो मल्टीप्लाई करके यहाँ पर जैसे ही डर्मिस में पुश होते हैं ये पेरेन्काइमा सॉरी मीजनकाइमन जो सेल हैं उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं एक डेंटल प्लेकोइड, जिसको बोलते हैं डेंटल लेमिना, एक लेयर सी जो है वो बन जाती है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे ये डेंटल लेमिला के सेल जो हैं, ठीक है, ये बना लेते हैं, इनमें इस तरह का बड बनता है जिसमें लोअर सेल जो है वो डेंटल पेपिला कहलाते हैं
वो और रो में अरेंज हो जाते हैं और डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं इनटू ओडोंटोब्लास्ट सेल और वो प्रोड्यूस करते हैं डेंटाइन। अब यहाँ पर देखेंगे ये डेंटल मेसेनकाइमा सेल हैं। यहाँ पर सेल जो है जो डाउन में है बेस पर, ये सेल डिफ्रेंशिएट करके बना लेते हैं डेंटल पेपिला, जिसमें डेंटल पेपिला सेल जो होते हैं वो ओडोंटोब्लास्ट सेल में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और वो डेंटाइन प्रोड्यूस करते हैं। उसी के ऑपोजिट साइड में जो डेंटल पेपिला है वो होता है एनिमल नोट या एनिमल ऑर्गन बोलते हैं, जो कि एपिडर्मल सेल होते हैं, ठीक है। और ये ग्रोइंग डेंटाइन को कवर करते हैं और जैसे ही ये एपिडर्मिस को क्रॉस करेंगे ये अमीलोब्लास्ट सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि एनिमल प्रोड्यूस करता है। जैसे आप देखते हैं टीथ के जो एक्सपोज सरफेस के ऊपर एनिमल प्रेजेंट होता है। ये टूथ जो है ग्रेजुअली ग्रो करता है, आप देखेंगे यहाँ ये ग्रो करता हुआ ऊपर की तरफ पुश होता है, जिसके कारण ये जो स्किन कवरिंग होती है उसको क्रॉस करते हुए ये बाहर की तरफ एक्सपोज्ड हो जाते हैं। डर्मल पेपिला इन साइड में आप देखेंगे ये पल्प कैविटी बनाते हैं, जहां पर ये सेल जो है बहुत एक्टिव होते हैं, क्योंकि ब्लड सप्लाई जो है उनको मिलती है, नरिशमेंट मिलती है और नर्व जो है यहाँ पर इंटैक्ट रहती है। टूथ जो मैमल्स के होते हैं वो अपनी प्लेस में हेल्ड रहते हैं बाय सीमेंटेड मटेरियल के द्वारा, जिस जो कि एक अटैचमेंट, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होती हैं, उसके द्वारा ये आप उसके टूथ जो है वो जुड़े रहते हैं विद द सरफेस के साथ। उसके बाद आते हैं इनके अंदर ये जो सीमेंटेड पोर्शन होता है, जो कि नेक के जो कि आप देखेंगे टीथ के बेस पर जो है वो देखने को मिलता है। और ये गम जो होती है ना, ये जो सॉरी क्या बोलते हैं इसको, हाँ गम्स जो होती है ना, आप यहाँ देखेंगे ये म्यूकस लेयर की लेयर होती है जो कि इसको बाइंड करती है, ठीक है। यहाँ पर आप एक बाइंडिंग देखेंगे और इससे वो सीमेंटेड मटेरियल के साथ जुड़ी हुई होती है, जो कि नॉन वेस्कुलर इन फॉर्म होती हैं। टूथ की डेवलपमेंट अगर कंप्लीट डेवलपमेंट देखते हैं तो ये फॉलोइंग स्टेजेस से होकर गुजरती है। सबसे पहली स्टेज जो रहती है इनिशियल स्टेज होती है, जिसमें डेंटल लेमिना बनता है। फिर बड स्टेज आती है, बड जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसमें डेंटल जो सेल हैं लेमिना सेल वो थोड़े मेसेनकाइमल सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर कप शेप आती है, जिसमें लोअर सेल जो है डेंटल पेपिला बना देते हैं, उसके ऊपर वाले सेल जो हैं वो एनिमल ऑर्गन बना लेते हैं। और फिर सेल डिफ्रेंशिएशन होता है, एक बेल शेप स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसमें लगातार डेंटाइन ओडोंटोब्लास्ट सेल डेंटाइन बनाते हैं और ये अमीलोब्लास्ट सेल जो है वो एनिमल बनाते हैं। और फिर फाइनली जो मैचुरेशन होती है, ये टीथ जो है वो इरप्ट हो जाता है, वो सरफेस पर जो है एक्सपोज्ड हो जाता है। रूट जो नेक होती है, नेक और रूट रीजन जो है वो इन जॉ के अंदर फिक्स हो जाते हैं बाय सीमेंटेड मटेरियल के द्वारा। इसका हम डिटेल स्ट्रक्चर जब करेंगे उसमें हम देखेंगे कि क्राउन, नेक और रूट रीजन जो है कैसे डिफ्रेंशिएट होते हैं। तो इस तरह से कंप्लीट ग्रोथ जो है वो टूथ की होती है, फ्रॉम अ मेसेनकाइमा सेल्स टू कंप्लीट टूथ। अब है स्ट्रक्चर। अब जो हमारा टूथ बना है उनका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होगा। तो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, एसेंशियल होता है च्यूइंग के लिए। इसके अलावा जो स्पीच में भी रोल प्ले करते हैं। पार्ट ऑफ जो अगर हम टीथ या टूथ के जो पार्ट देखते हैं वो होते हैं क्राउन। 3 पार्ट्स मेन होते हैं, क्राउन होता है, उसके नेक रीजन होता है और फिर जो है वो रूट रीजन जो है वो होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है क्राउन।
क्राउन जो होता है वो एक्सपोज्ड पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें फर्दर जो है एनिमल, डेंटाइन और पल्प कैविटी जो है इंक्लूड रहते हैं, जिसमें से एनिमल जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वाइट पोर्शन जो है दैट इज हार्डेस्ट शाइनी वाइट आउटर पार्ट ऑफ टूथ होता है। एनिमल जो है कैल्शियम फास्फेट हाइड्रोक्सी एपेटाइट से मिलकर बना होता है, जो कि रॉक हार्ड मिनरल है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी के अंदर। सेकंड जो है डेंटाइन होता है, जो कि लेयर होती है अंडरलाइंग। आप यहाँ पर ये वाली जो लेयर देख रहे हैं ये डेंटाइन की लेयर है एनिमल के नीचे वाली। ये भी हार्ड टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, जिसमें क्या होता है माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स दिखाती है, जिसको डेंटिनल ट्यूब्यूल्स बोल देते हैं, जिनके अंदर प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस होते हैं, टोमर्स फाइबर ऑफ ओडोंटोब्लास्ट सेल्स पूरे इसके अंदर। इसकी अगर हम बेसिक बोन के स्ट्रक्चर के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो इनके अंदर जो है हर्विशियन कैनाल जो है वो एब्सेंट होती हैं, उनकी जगह ये डेंटिनल ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिनके अंदर प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस ऑफ ओडोंटोब्लास्ट सेल का दिखाई देता है। एनिमल अगर डैमेज हो जाए, क्योंकि हमने बताया था शुरू में ही कि सबसे प्रोटेक्टिव पार्ट होता है, स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, जिसके कारण टीथ जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। अब अगर ये पार्ट एनिमल पार्ट में अगर किसी तरह की डिस्टरबेंस हो जाती है, कोई डैमेज हो जाता है, तो हीट एंड कोल्ड जो है वो टूथ के अंदर एंटर कर जाते हैं, और जिसके कारण आपको सेंस होता है कि ठंडा गर्म या फिर पेन जो है वो महसूस होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि बिल्कुल डेंटाइन के नीचे जो है वो पल्प कैविटी होती है, जो कि सॉफ्ट लिविंग इनर स्ट्रक्चर होता है टीथ का। इसके अंदर आप देखेंगे ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, इसके अलावा नर्व्स जो है वो रन करती हैं। ये पल्प कैनाल से होती हुई एपिकल फोरामेन से, जिसको बोल देते हैं, वहां से एंटर करती है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जहां से ये रूट एंटर कर रही है, इसको एपिकल फोरामेन रूट एपेक्स बोल देते हैं। उससे कहता है ये डेंटाइन के बीच में है, एक कैविटी बना लेती है, जिसको बोलते हैं पल्प कैविटी। अब जब डैमेज हो जाती है एनिमल, तो जो भी बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन होता है, वो इस डेंटाइन को तोड़ता हुआ यहाँ तक आ जाता है, और यहाँ पर क्योंकि नर्व एंडिंग्स रहती हैं तो वो सेंस कर सकती हैं। डेंटाइन जो है वो भी हार्डेस्ट पार्ट होता है, लेकिन एनिमल से कंपेयर करें तो थोड़ा कम हार्ड होता है, और बोन से कंपेयर करें तो बोन से थोड़ा ज़्यादा हार्ड होता है। तो हम कह सकते हैं एनिमल, डेंटाइन और बोन जो है वो एक सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में रहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर हार्डनेस। तो इस तरह से ये क्राउन जोन है, जिसके अंदर एनिमल है, डेंटाइन है और पल्प कैविटी आ जाती है। सेकंड आप देखेंगे नेक रीजन है, जिसमें गम्स जो है वो आ जाते हैं, स्किन की लेयर रहती है, और यहाँ पर आप देखेंगे रूट कैनाल है, ये सीमेंटिंग मटेरियल रहता है, जो कि टूथ को बोन के साथ जोड़ने में हेल्प करता है। पेरिडोंटल लिगामेंट्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं। ये रीजन जो है, जो कि जो के अंदर रहता है, वो जो रूट कहलाता है। अब नेक रीजन के अंदर ये थोड़ा सा और एक्सपोज स्ट्रक्चर आ गया है, जिसमें आप नेक रीजन के अंदर देखेंगे तो ये फ्लैशी स्किन होती है, जिसको गम बोलते हैं। ये जिंजाइवा ये वाली स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलता है। सीमेंटम आप देखेंगे इसके इनर साइड में, यहाँ पर ये व्हाइट सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज सीमेंटम। ये बोन लाइक होता है, एक लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू की, जो कि रूट ऑफ द टीथ को गम और जॉ बोन के साथ बाइंडिंग का काम करती है। इसके नीचे जो है रूट है, जो कि बोन, ये जो कि बोन है, इसमें ये एम्बेडेड रहते हैं। इसमें एक पेरिडोंटल लिगामेंट्स होते हैं, जो आपको ये रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं। ये पेरिडोंटल लिगामेंट्स जो होते हैं, ये
थिक फाइब्रस टिश्यू होते हैं जो कि टीथ को जो के साथ टाइटली होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे ये पल्प कैविटी है जिसके अंदर ये नर्व और ब्लड वेसल्स जो हैं जो प्रेजेंट है। इसके अलावा ये लेटरल कैनाल्स होती हैं जो कि लेटरल कनेक्शन जो है वो बनाती हैं। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर था जो कि हमने एक टीथ का देखा कि कैसे उनका डेवलपमेंट होता है और उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, जब भी हम कंपैरेटिव पढ़ते हैं तो हमें उस कंपैरेटिव में ये पता होना चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर का हमें पता होता है तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं कि डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में क्या वेरिएशन देखने को मिल रही है। तो थैंक यू। हम नेक्स्ट चैप्टर में जो है अगला पार्ट जो है डेंटिशन जो है वो देखेंगे। थैंक यू।